बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान ने अब्दाली का टेस्ट किया। हमने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जो 450 किलोमीटर की रेंज का है। और ये जो भारत ने गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर अपनी मशकें की है, या उसका असल में जवाब था। वो राफेल तैयारे लेकर आए, वो तमाम चीजें लेकर आए, तो हमने उनका जवाब दिया। और इस जवाब के बाद अब मजे की सूरत हाल ये है कि रात गए तक उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती रही। यानी उन्होंने भरपूर आधी रात को भी एक्सरसाइज करते रहे वो कि जी पाकिस्तान को हमें जवाब देना है, फलाना करना है। अब जब हमने टेस्ट किया है तो सीधा उन्होंने अमेरिका को शिकायत लगाई है कि देखो पाकिस्तान जंगी जुनून में पागल हो चुका हुआ है, ये हम पर टारगेट करना चाह रहे हैं, दिल्ली उनकी रेंज के अंदर है, वो किसी भी वक्त हिट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। असल में सूरत हाल में चाणक्य की जो आइडियोलॉजी है वो भी उस पर काम कर रहा है। और वो आइडियोलॉजी असल में ये बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये असल में खौफ पहले फैला रहे हैं। उसकी आइडियोलॉजी थी डिले, ड्रेन, डोमिनेट। यानी आपने दुश्मन पर हमला करना है तो उसको डिले रखो और उसको ड्रेन यानी उसको मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट कर दो, उसको मुकम्मल तौर पर निचोड़ दो और फिर उसके बाद डोमिनेट करो। यानी डिले वो करने के बाद ये 2000 साल पुरानी यानी जो उनकी धार्मिक स्टेट क्राफ्ट है कि दुश्मनों को कैसे बगैर फायरिंग के गोली भी चलाए हलाक करना है, ये असल में ये सूरत हाल है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि किस लेवल पर मोदी काम कर रहा है और ये काम हो क्या रहा है। अब जाहिर सी बात है इन्होंने अमेरिका को शिकायत लगाई है कि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन मजे की बात उससे भी ज्यादा बड़ी है। चाइना ने ये मनाजिर देखिए जरा आप। चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिए हैं, जंगी मशकें शुरू कर दी है हिमालय की जानिब से। यानी उन्होंने भारत को कह दिया है कि भाई इधर तुम पाकिस्तान के ऊपर राफेल या मिसाइल मारो कि उधर से हम भी तैयार है। और इस दफा बड़ा मामला गड़बड़ होने वाला है। देखिए हमें अक्सर लग रहा था कि तीसरी जंग अजीम का जो बिगन है वो यूक्रेन और रशिया या यूरोप में शायद पहले सजे। ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल में अमेरिका को चोरी सोच है। अब चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है तो इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि देखो चाइना भी जंगी जुनून में आगे आ गया है। वहां पर एक तरफ तो उन्होंने आपको पता फोर्स डिप्लॉय की है। अब मनाजिर आप देख सकते हैं कि कैसे वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं इंडिया पर हमला करने के लिए। मजे की बात यह है किस पर हमला करना है, उन्होंने अमेरिका पर हमला करना है, उन्होंने ताइवान के हवाले से कुछ करना है, वो तो ऑलरेडी है। अमेरिका पर तो हमला नहीं करने जा रहे। ये मिलिट्री ड्रिल्स हिमालय में है। उन्होंने इंडिया को बड़ा पैगाम दे दिया है तुम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हो, हमारी यहाँ पर तैयारी पूरी। और विक्टर राव का तो आपको पता है, उसने जो चाइनीज ऑफिशियल है उसमें तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान के दिफा में चाइना आखिरी हद तक जाएगा। तो ये आखिरी हद तक जाने के लिए उन्होंने जंगी मशकें शुरू कर दी। अब खैर बड़ा दिलचस्प हो गया है, अमेरिका इस सूरत हाल में इंडिया को आखिरी हद तक सपोर्ट करेगा। अगर अमेरिका ने कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर आप अटैक करेंगे, अमेरिका ने कह दी ठीक है कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर ले, अमेरिका ने कह दी चाइना के खिलाफ जाए, अमेरिका अपनी फौजें नहीं उतारेगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये नहीं होगा कि भारत में अपनी फौजें उतार कर ये मैं चाइना से लड़ने के लिए आ रहा हूँ, फलाना आ रहा हूँ, ये काम करूँ। ये अभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने वाली। और अगर ये जिंदगी में कभी ऐसा मौका आ गया जो कि इन्होंने प्लान किया था कि कश्मीर के अंदर फौजी अड्डा होगा अमेरिका का, तो आप फिर उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि इस खत्ते में जो आज तक कभी जम नहीं चढ़ी वो चढ़ जाएगी। क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका यहाँ पर क्यों रहना चाहता। आपको याद है अफगानिस्तान में जब अड्डा था अमेरिका का, तो उस वक्त चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए था। चाइना ने कहा था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो फौजी अड्डा रखा हुआ वो हमारे लिए यानी असल मसला है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान अफगानिस्तानी जंग ये तो सिर्फ बहाना है, असल में तो चाइना निशाना है। हम अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान निशाना है, वो कहते थे नहीं चाइना निशाना है। ये बात चाइना की बिल्कुल ठीक थी। अब वो अड्डे तो यहाँ से फारिग हो गया तो अमेरिका हम कहाँ पर है। अब अमेरिका को नजर रखने के लिए कोई भारत ही किसी का चाहिए। अब यहाँ मामला खराब हो रहा है। देखिए इंडिया की सूरत हाल ये है कि उनका जंगी जुनून आसमान पर है। आज हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया और अब वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत लगा रहे हैं कि ट्रंप देखो इन्होंने हमला कर दिया है, खौफ का हमला किया है और अब जो वो हमला करेंगे वो रियल वाला होगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के मिसाइल खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बाद मजेदार सूरत हाल ये हुई है कि इंडिया ने बड़ा अजीबो गरीब सिनेरियो अमेरिका को जब अप्रोच किया है
अमेरिका ने अभी तक उस तेजी से जवाब नहीं दिया जिस तेजी से आना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान को पता है इन्होंने हमला करना है, इनके जो जहाज उड़ रहे हैं रातों को, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर वाली साइड पर मदारिस पर हमले करने, हमने वहां पर बड़े मदारिस को बंद कर दिया है। जो टूरिज्म थे यानी जो सियाह आ रहे थे उन पर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इंडिया ने 3-4 टारगेट करना है, मदरसों पर हमला करके कहना है कि मैंने दहशतगर्द मारे, ये उन्होंने काम करे मासूमों को मार के, वहाँ बेचारे बच्चे बड़े होते हैं ये वो, उसके बाद इन्होंने मिलिट्री टारगेट्स करने हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मामला ये है कि देखिए पाकिस्तान ने इस वक्त मदारिस को अपनी निगरानी में बंद करवाया, और इस सूरत हाल के अंदर हमने तकरीबन इलाकों में 1000 के करीब अपने मदरसे बंद करवाए, जबकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुली, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी को उन्हें टारगेट करना नहीं है, उन्होंने टारगेट करना मदरसों को। तो इस सूरत हाल में ये जो इनके तैयारे उड़ रहे हैं ये इसी मकसद के लिए। देखिए चाइना का असल मसला ये है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि चाइना इस वक्त जंगी जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें वो आगे है, ये बात आप ज़हन में रख लें। बांग्लादेश ने जो बात की है कि चाइना और वो सारे मिलकर आगे बढ़े, वो असल में चाइना का कहीं ना कहीं प्लान है। तो चाइना की फौजें भी ऑलरेडी आ चुकी हैं बॉर्डर के ऊपर, वो भी जंगी मशी उन्होंने शुरू कर दी है। यहाँ इंडिया की असल में इस वक्त हार है, आप जो मर्जी कहें। देखिए इंडिया को इस बात का पता है वो हमला करे, अमेरिका उसके साथ है, यूरोप उनके साथ खड़ा है, सारी दुनिया उन्हीं के साथ है, इसमें कोई दूर है, हर लिहाज से दुनिया उनके साथ है। लेकिन चाइना के मुकाबले के अंदर यूरोप और बाकी ताकतें भी पीछे, ये अहम डेवलपमेंट है। और चाइना अगर मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है तो वो किस मकसद के लिए, उन्होंने जाहिर सी बात है अगर भारत ने ये प्लान किया है कि अपने सी पैक को रोकना है, गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हम चाइना को ट्रैप करेंगे, तो क्या चाइना ने छोड़ना है? आप आगे बढ़े तो सही ना। अरुणाचल प्रदेश तो आपके हाथ से जाएगा, उसको तो वो साउथ तिब्बत अपना कहते हैं, और ये 7 स्टेट्स तो वो कहते हैं ही हमारी। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर ले, आपको याद होगा जब चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई थी, उनके जनरलों ने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने जमीन पर इतना बड़ा मैप बिछा दिया था, और आपको पता वो मैप कौन सा था? वो 1200 साल पुराना मैप था, और इनके पास इतना पुराना मैप था और वो उनके नक्शे बनाए गए थे। उस मैप के अंदर उन्होंने कहा बताओ तुम्हारा कहाँ पर है, ये तुम्हारी रियासतें कैसे, तुम्हारा कैसे, ये तो हमारा है, तो चाइनीज तहजीब का है। और इनके यानी तोते उड़ गए थे। उन्होंने कहा तुम्हें तो बर्तानिया देकर गया था चाइना के इलाके, क्योंकि चाइना सब कमजोर था। अब इसके बाद भारत, आप सोचे हैं चाइनीज तो कभी जिंदगी के अंदर घाटे का सौदा ही नहीं करेंगे। ये सूरत हाल जब पैदा हुई है, इसमें अब आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली चाइना, देखिए 2 चीजें ज़हन में रखिएगा, चाइना का इसमें एंट्री लेना अमेरिका के लिए और भारत के लिए खतरनाक है। अब मोदी तो अमेरिका के कहने पर इस जंग में कूद पड़ा, अवाम को भी इसने कह दिया, हाइप भी इतनी क्रिएट कर दी है। अब 2 ही सूरत हाल हो सकती है, अटैक से पीछे इसमें रहना नहीं है, या तो भरपूर जंग कर देना और वो जंग को करने जा रहे हैं, या आप एक सिंगल अटैक कर दे, दोनों सूरतों में लड़ाई है। अब मोदी को अगर फेस सेविंग चाहिए तो वो एक और भी प्लान है कि जी वो हमला कर दे ना कर दे। आज भी भारत के अंदर पूछा जाता तो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसमें सबूत क्या है? इस दफा ये ड्रामा नहीं चलने वाला। आपको पता है कि एक तरफ इंडिया के अंदर ये रिसेंटली सर्वे हुआ पहलगाम अटैक के बाद, तो 2-4 दिन बाद बताया गया कि 76% इंडिया की आवाम चाहती है कि जंग करें, और उनमें सिर्फ 24% ऐसे हैं गालिबन जो कहते हैं सिर्फ स्ट्राइक करें। यानी आप अंदाजा कर ले कि इंडिया की अक्सरियत तमाम कहती है जंग करें, वहां पर बैठे रहे, इलाके लेकर है। यहाँ मोदी के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया है कि हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि अब ये काम करना है। अगर ये खाली नेट से स्ट्राइक करते हैं तो फिर भी पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर ये ड्रामा करते हैं कि हमने स्ट्राइक किया है और क्या कुछ नहीं है, तो फिर इस दफा ये ड्रामा नहीं चलेगा। और अगर ये जंग नहीं करते और जंग करते हैं, दोनों सूरतों में तबाही है, जंग करते हैं तो भी तबाही है, नहीं करते हैं तो मोदी के लिए बड़ा मसला है। अब जाहिर सी बात है ये बात हजम तो नहीं होगी। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ की जंग शुरू की, चाइना नहीं माना, चाइना इस टैरिफ की जंग में खड़ा हो गया, तो आपको पता नुकसान किसका हुआ? नुकसान असल में हुआ अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका के अंदर शॉर्टेज है। चाइना ने क्या हम अल्टरनेट मार्केट ढूंढ लेंगे। आप इंडिया को देखिए क्या हुआ इंडिया के साथ। इंडिया का मसला सिर्फ ये पैदा हो गया है कि चाइना ने इंडिया से हर तरह का बदला लेना है। ये आईफोन की जो मेकिंग है वो इंडिया लाना चाहते हैं, चाइना को पता है। तो चाइना ने कहा है कि तुम सारा बिजनेस भी लेकर जाओ और चाहो कि जंगी जुनून में भी आगे जाए। अमेरिका भी यानी पर पेपर टाइगर बनो, सारा ही काम करो, ये हम होने नहीं देंगे। तो चाइना ने भरपूर तैयारी की है, और ये आप देखिएगा
ये कोई 2019 वाला मामला नहीं है, ये गेम बड़ी लंबी है और इस दफा ये खाली जो हम स्ट्राइक करेंगे अभिनंदन वाला सिस्टम हो जाएगा, ये नहीं। ये लंबी जंग करें, लंबी जंग में भी इनको भरपूर अब मार पड़नी है। देखिए तैयारी कर बैठे हुए हैं बड़े हमलों की। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में अब ये कर क्या रहे, IMF से लेकर तमाम ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की बात कर रहे हैं और इसमें हो सकता है ये कामयाब भी हो जाए क्योंकि इनका सर रसूख अमरीका और दुनिया के बैंकों तक और दुनिया के इदारों तक है। लेकिन मैदान में जब उतरेंगे तो बहुत सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, भी आने वाला वक्त बताएगा।